नमस्कार। आज हम दो फिल्मों की दुनिया में उतर रहे हैं। दोनों ही प्यार और याददाश्त खोने के बहुत ही नाजुक से विषय पे बनी हैं। हाँ बिल्कुल। एक है 2004 की वो मशहूर कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर। और दूसरी अपनी हिंदी फिल्म सैयारा। दोनों ही फिल्में दिल को छू जाती हैं। सही कहा। और देखिए हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों फिल्मों के किरदारों पर, उनकी कहानी के जो इमोशनल पॉइंट्स हैं उन पर, और हाँ उनके बीच क्या एक जैसा है क्या अलग है, इस पर भी काफी कुछ बताती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि सैयारा कहाँ तक ए मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड है और दोनों में अपनी अपनी क्या खास बात है। बिल्कुल, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो इस दिलचस्प तुलना को और गहराई से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं ए मोमेंट टू रिमेंबर की। इसमें मेन किरदार हैं सुजिन, जो एक डिजाइनर है और उसे धीरे धीरे एल्जाइमर होने लगता है। अच्छा। और दूसरा है चुलसू, उसका पति, वो एक कारपेंटर है, थोड़ा चुप रहने वाला, लेकिन उसका प्यार, उसका जो साथ है वो कमाल का है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कहते हैं फिल्म का जो एसेंस है वो है सब भूल जाओ पर प्यार मत भूलो, है ना? और इसमें इमोशंस की लेयर बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। खासकर वो सूजिन का धीरे धीरे यादें खोना और चुलसू का हर कदम पर साथ रहना। और एक जरूरी बात शायद ये भी है कि बीमारी शादी के बाद शुरू होती है, तो वो रिश्ते पर एक अलग तरह का असर डालती है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। ये उनके बसे बसाए रिश्ते की परीक्षा बन जाती है। अब आते हैं सैयारा पर। हाँ, सैयारा। यहाँ मुख्य किरदार है वाणी, जिसे पहले से ही एक तरह की मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, मतलब शायद शॉर्ट टर्म एमनीजिया टाइप कुछ। ओह अच्छा, पहले से ही है। हाँ, और उसका प्रेमी है क्रिश, जो उसकी इस हालत के बावजूद उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बड़ा फर्क है, बीमारी कब शुरू होती है इसका। अ मोमेंट टू रिमेंबर में वो बाद में आती है एक ट्रेजेडी की तरह, और सैयारा में वो शुरू से ही कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसका कहानी के इमोशनल असर पे क्या फर्क पड़ता है? स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। स्रोत बताते हैं कि सैयारा में क्योंकि बीमारी पहले से है, तो वो जो इमोशनल स्ट्रगल है वो ज्यादा सामने है, ज्यादा डायरेक्ट, और शायद शुरू से ही ज्यादा नाटकीय भी। कृष का जो त्याग है, उसका जो समर्पण है, वो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। उसे काफी खोलकर दिखाया गया है। अच्छा। जबकि कोरियन फिल्म में वो संघर्ष थोड़ा धीरे धीरे खुलता है। सुजिन की हालत बिगड़ती है और चुलसू का दर्द, उसका धीरज, वो ज्यादा सटिलिटी से, बारीकी से दिखाया गया है। हाँ। वो अंदर तक महसूस होता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि एक ही थीम को कैसे अलग अलग तरीके से पेश किया। तो इन समानताओं और अंतरों को देखकर स्रोत इसे क्या मानते हैं? क्या सैयारा एक कॉपी है या सिर्फ इंस्पिरेशन? देखिए, सीधी कॉपी तो नहीं मानते। ज्यादातर विश्लेषण यही कहते हैं कि ये एक लूज अडेप्टेशन है, या कह सकते हैं एक प्रेरित कहानी है। प्रेरित? हाँ, क्योंकि देखिए समानताएं तो हैं। वो मेमोरी लॉस वाली थीम, हीरो का वो गहरा प्यार और समर्पण, और एक बहुत ही इमोशनल एंडिंग जो आपको हिला दे, ये सब मिलता है। लेकिन फिर फर्क कहाँ कहाँ है? आपने टाइमिंग का बताया, इमोशनल टोन का बताया, कहानी कहने के तरीके, पेसिंग में या कल्चरल डिफरेंस भी कुछ दिखता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि पेसिंग में फर्क है। हो सकता है सैयारा में कुछ पल ज्यादा ड्रामेटिक हों या तेज हों, शायद इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर। हो सकता है। और कल्चर का असर किरदारों के रिश्तों में, उनके सोशल सर्कल में, या बीमारी से डील करने के तरीके में दिख सकता है। हालांकि स्रोत इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाते। और हाँ, प्लॉट लेवल पर भी कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जो कहानी को थोड़ा अलग बनाते हैं। ये जो प्रतिशत वाला विश्लेषण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे स्रोत कहते हैं कि कहानी का जो मूल भाव है, प्यार, मेमोरी लॉस, समर्पण, वो करीब 70 से 80% तक एक जैसा है। हाँ, लगभग इतना। मेकर्स ने उस इमोशनल कोर को पकड़ कर रखा है जिससे लोग कनेक्ट कर पाएं। सही बात है। लेकिन जहां तक प्लॉट या सीन की बात है, वो शायद 40-50% मिलते होंगे। अच्छा। पर डायलॉग, कैरेक्टर्स का बर्ताव, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, उसमें करीब 30-40% का फर्क है। हाँ। और यही फर्क उसे कॉपी होने से बचाता है, उसे अपनी एक पहचान देता है। लोकल माहौल के हिसाब से ढाला गया है। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि सैयारा का जो इमोशनल ढांचा है, उसकी जो बुनियाद है, वो अ मोमेंट टू रिमेंबर से काफी हद तक ली गई है। खासकर वो प्यार बनाम याददाश्त का संघर्ष और हीरो का वो अटूट साथ। हाँ बिल्कुल, यही लगता है। प्रेरणा काफी गहरी है, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी कॉपी नहीं है,
किरदारों की शुरुआती हालात, बीमारी का वक्त, कहानी के कुछ मोड़, ये सब उसे एक अलग फिल्म बनाते हैं, भले ही उसकी रूह कहीं ना कहीं पहली फिल्म से जुड़ी हुई महसूस हो। तो प्रेरणा है पर अपनी शख्सियत भी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है कि आखिर क्यों कुछ कहानियों के जो कोर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बिना शर्त प्यार, त्याग या मुश्किल हालात में उम्मीद, वो अलग-अलग कल्चर